गुड इवनिंग माई। गुड इवनिंग पुरुषोत्तम जी। उल्टा पर उल्टा तो समझेगा आपको क्या हूं मैं। आया। आई एम Just take a deep breath in. Co-host. Done. Thank you. एक गहरी सांस अंदर, and along with the breath, draw in all the energy, all the love, all the beauty, all the truth that is there in this moment, right where you are. और सांस बाहर निकालते हुए offer this back to the universe, to all that there is. One more deep breath in and out. इस पल में आइए पूरी तरह से there is no past, there is no future, there is only the now. Bring yourself into the now. Both past and future are imaginary. Only the now exists. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो
सवे सिंह परमं हवै मंगलम्. So जो आज टॉपिक हम स्टूडेंट्स के साथ लेने वाले, आप लोग ने शायद सुना है, इज अबाउट जो भी हमारे प्रॉब्लम है उनके साथ हमारा जो प्रॉब्लम के साथ जो रिलेशनशिप है उसको देखना है करीब से, उसको जानना है, उसको समझना है. हम सोचते हैं दैट द प्रॉब्लम्स आर देयर only for solving them. We think that okay, if I solve all my problems, then I can start being loving, then I can start being in joy, being happy, being in peace. And वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं अपना जो सही लाइफ का जो मकसद है वो सच में मैं स्टार्ट कर पाऊंगा. जब मेरे जो प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो मुझे मेरे सामने है, वो सब सॉल्व हो जाए एक बार बस, then I will start living as the divine that I am, in love with everyone, in joy, in happiness, like this. So I got some good news and some bad news. the the bad news is कि you can guarantee yourself that problems will not end in life. Problems will not end. It's just not possible. It doesn't happen. ये एक सॉल्व करोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा. कभी कभी जो सॉल्व किया उससे भी बड़ा वाला, और दूसरा सॉल्व करे तो तीसरा, तीसरा सॉल्व किया तो चौथा. जिंदगी बदल जाती है, समय बदलते जाता है. इन ऑल एरियाज समथिंग और द अदर, न्यू एंड न्यू एंड न्यू challenges and new problems are going to be there. They are part of what makes life life. Life would not be life without the problems. They are going to be there. The good news is having problems need not be a problem. Having problems doesn't have to be a problem. If we can transform, हम अगर हमारे प्रॉब्लमों के साथ हमारा जो संबंध है उसको अगर एक नया रूप, नया स्वरूप, नया दृष्टिकोण दे सकते हैं अगर, तो वो प्रॉब्लम अलग हो जाता है. तो जैसे हमने अभी काफी ग्रुप्स में ये सवाल पूछा है, कई छोटे बड़े ग्रुप में सवाल पूछा है कि हर एक व्यक्ति को एक मौका दिया जा रहा है कि आपका जो भी सबसे बड़ा चैलेंज है, प्रॉब्लम है, वो दूसरे किसी के बड़े प्रॉब्लम के साथ एक्सचेंज करना चाहोगे क्या? किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, किसी को स्किन प्रॉब्लम, किसी को और कुछ, किसी को पैसे कम पड़ रहे हैं या है ही नहीं, या फिर संबंधों में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है.
बच्चों के साथ ठीक नहीं बात हो रही है, या भाई बहनों के साथ नहीं हो रही है, या दोस्तों के साथ, या मोस्ट इमीडिएट फैमिली विद द स्पाउस वी हैव चैलेंजेस। तो हमने अभी तक कई सेशन किए हैं और छोटे बड़े ग्रुप में सबको पूछा है कि क्या आप आपका प्रॉब्लम किसी और वाले प्रॉब्लम के साथ एक्सचेंज करना चाहोगे क्या? हाँ, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसके जगह में डायबिटीज ले लो। डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो उसके जगह में स्किन प्रॉब्लम ले लो, या फिर स्किन प्रॉब्लम देकर पैसे की तंगी खड़ी कर दो आपके लाइफ में, या रिलेशनशिप्स जो भी है। और हमने देखा है कि 99.99% of the people do not want to trade this problem. They don't want to exchange their problem with anyone else. अभी तक करीब ये एक्सपेरिमेंट हमने 300-400 लोग तो हो गए होंगे सब मिला के, जहां अलग अलग ग्रुप में हमने किया है। और एक आध व्यक्ति, और वो एक आध व्यक्ति भी जो बोल रहा है एक्सचेंज करना पसंद करेगा, उसको मैं थोड़ा सा और प्रोब करता हूं कि ये जो प्रॉब्लम आप एक्सचेंज करोगे वापस रिफंड नहीं मिलेगा, यही रहेगा आपका प्रॉब्लम, चलेगा क्या? और दूसरी बार एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं, चलेगा क्या? तो ये सब कंडीशन सुनने के बाद वो भी अपना ऑफर वापस ले लेते हैं और सभी बोलते हैं कि नहीं, मेरा जो प्रॉब्लम है वही ठीक है मेरे लिए। So, the challenge is to understand this. ये समझना है हमें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमें हमारे प्रॉब्लम एक्सचेंज नहीं करने हैं। जो भी मेरे प्रॉब्लम है वो ठीक है। तो एक तो ये समझना है कि जो हम कहते हैं आई एम, जो माई का ऑपोजिट है आई एम ऑल, आई एम दिस, आई एम एवरीथिंग, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन माई लाइफ, अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं। If I am the source of everything in my life, then I am also the source of my challenges. ये मेरे challenges है जो मैंने अपने आप पर लिए हैं, कुछ ना कुछ जानने के लिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम किसी और को देकर दूसरा प्रॉब्लम नहीं लेना है, क्योंकि मेरा वाला जो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है मेरे लाइफ में, वो ही मेरे लिए मेरी शक्ति के अनुसार है, मेरी लाइफ के लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे अनुभव के लिए यही सही है और परफेक्ट है और मेरा है, मेरा है। और देखिए, प्रॉब्लम एक लेबल है, एक लेबल जो हमने दे रखा है, वरना ये तो हर एक चीज जो है एक परिस्थिति है। देयर आर नो प्रॉब्लम्स, देयर आर ओनली सिचुएशंस। ये लेबल हमने दे रखा है कि ये प्रॉब्लम है। देयर आर ओनली सिचुएशंस। व्हाट इज द सिचुएशन? और ये सिचुएशन को जब लेकर हमने जो खड़ा किया हमारी लाइफ में, उसको हम जब हम एक लेबल दे देते हैं और इसको ये बड़ा स्वरूप देते हैं कि मेरे पर ये बोझ है, मेरे पर ये मुझे नहीं पसंद है ये, तब जाकर ये सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम बन के अपने कंधों पर बैठ जाता है। वही सिचुएशन। तो जैसे, तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सब कुछ वही है, आई एम दिस, आई एम ऑल ऑफ इट, सब कुछ मैं ही हूं और सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। मैं यानी ये छोटा सा संजीव या हिमांशु या जो भी हम है दुनिया भर में, वो छोटा वाला मैं नहीं,
जो मैं हूँ, मैं यानी मेरा जो असली स्वरूप है, जो देवत्व का स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप ने ये इसकी रचना की है, इस सिचुएशन की। ये परिस्थिति मैंने सजाई है, मैंने रची है। तो ये परिस्थिति को प्रॉब्लम का या बोझ का रूप मैंने अपनी समझ को छोड़कर कि मैं ही सबका सर्जनहार हूं, वो भूलकर हम इसको प्रॉब्लम कह देते हैं। और ये अहम ब्रह्मास्मि का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी हम चैलेंज करते हैं कि मैं अगर ब्रह्म हूं और मैंने ही सब कुछ सर्जन किया है, तो मैंने ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया मेरे लाइफ में। तो जैसे हम ये अंडरस्टैंडिंग से कहते हैं कि मान लो एक जो भी है वही है, is everything is an activity of consciousness, everything is a form of चैतन्य का एक स्वरूप है। चाहे मैं हूं, ये शरीर है, ये विचार है, ये लोग है, ये दुनिया है, ये धरती है, सब कुछ जो है वो चैतन्य का एक स्वरूप है। उसको किसी भी चीज को लेकर हम गहराई से देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसको समझेंगे करीब से, तो हमें चैतन्य ही नजर आएगा। तो जैसे एक सागर है, तो सागर को देखते हैं तो बहुत सारे मौजे मोजे होते हैं, या फिर वो भंवर होते हैं, या अलग 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 रूप में ये सागर हमें नजर आता है। वेव्स है, जो पानी जो पास में आता है धरती के, तब वो सफेद फोम हो जाता है और अलग दिखता है, ये वाला सागर। फिर भंवर वाला सागर अलग दिखता है। फिर स्टॉर्म जब है, दरिया में तूफान है, तो और भी अलग दिखता है। लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि अगर किसी भी रूप को हम देखेंगे, तो आखिर में हमें इसमें सिर्फ पानी ही दिखेगा। सभी का रूप पानी है। हर एक, एवरी वेव इज वाटर, एवरी स्टॉर्म इज वाटर, एवरी फॉर्म, एवरी शेप इज वाटर अल्टीमेटली। तो इसी तरह से ये जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस है, वो भी उसी का एक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। और जब हम ये जान जाते हैं कि ये मेरा है, मेरे लिए बनाया हुआ है, तो उसको हम कंधे से उठाकर गोद में बिठा सकते हैं कि आओ मेरे प्रॉब्लम, जो मैंने आपको प्रॉब्लम कहा है आज तक, चलो हम तुम्हें भी देखते हैं। तुम्हें भी हमारी गोद में बिठाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो तुम, कौन हो। और जब हम ये सवाल पूछेंगे इस प्रॉब्लम को इस नए दृष्टिकोण से, एक नए प्यार से, एक बच्चे की तरह, हाँ हो सकता है ये शैतान बच्चा है, लेकिन उसको अपने कंधे से बोझ या वेताल की तरह, जो विक्रम ने वेताल बिठा रखा है, वैसे रूप में निकाल के गोद में बिठाकर पूछेंगे अगर कि क्या हो तुम बेटा, तो वो बताएगा कि मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं कुछ ना कुछ अनुभव देने के लिए। कुछ अलग अलग अनुभव आते हैं उसकी वजह से। और हम हैं जो एक अनुभव और दूसरे अनुभव में फर्क सोचते हैं, वरना हर एक अनुभव है। चैतन्य के लिए हर एक मौज, हर एक भंवर पानी ही है। सब कुछ पानी है। उसमें पानी देखना यानी हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में उसी का रूप जब नजर आता है हमें, तब जाके हम सुख, चैन और शांति की खोज में घूम रहे हैं दुनिया में, वो सुख, चैन और शांति हमें ऑटोमेटिकली मिलेगी, क्योंकि हमें वो पीस
वही जो चाहिए, वही तो एक ही गेम है दुनिया में, एक ही गेम है टू फाइंड दैट पीस। तो सो व्हेन वी सी दैट, जब हमें ये दिख जाता है, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस अनुभव में भी हम उसी चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं। वी कैन सी द फेस ऑफ गॉड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, इंक्लूडिंग द सिचुएशंस विच वी कॉल प्रॉब्लम्स। तो हमारा हमारा हमारी नॉर्मल मन मन की अवस्था ये होती है कि हमें कुछ कुछ कंडीशंस अगर मिलती है तो हमें ये अनुभव होता है कि हाँ, यही दैवत्व है, ये सिचुएशन चैतन्य का ही स्वरूप है। जैसे आप एक बहुत ब्यूटीफुल सनसेट देख रहे हो और बस शांत वातावरण है और पक्षी अपने घर की तरफ जा रहे हैं सारे, और किलबिल हो रही है, और सूरज आहिस्ता आहिस्ता से ये पहाड़ों और नदियों के पीछे अभी छुप रहा है। तो ऐसे पल में हमें लगता है कि हाँ, सचमुच मुझे इसी में ब्रह्म नजर आते हैं। लेकिन यही माया है कि हम सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन ही ब्रह्म है, वरना क्या फर्क है उसमें और तूफान में? तूफान भी एक अनुभव है। तूफान में हमें ब्रह्म क्यों नहीं नजर आते? ब्रह्म की एक शक्ति है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म की एक अद्भुत क्रिया है। इट्स एन एक्टिविटी ऑफ अवेयरनेस। इवन दिस स्टॉर्म, व्हाट स्ट्रेंथ, व्हाट पावर, व्हाट ब्यूटी। तो हम देखते नहीं इसको, दिख नहीं सकता है हमें। और अगर हम जान जाते हैं, हाँ एक जस्ट वन सेक पुरुषोत्तम जी, हाँ सो अगर हम जान जाते हैं तो हमें उसमें भी नजर आएगा कि ये भी एक ब्रह्म का ही स्वरूप है। और एक्चुअली हमें कभी कभी हो ही जाता है, जब नेचर भी एक फ्यूरी में होती है, तूफान में होती है, तब लगता है कि हे भगवान क्या तेरी क्या तेरी शक्ति, जिसके सामने हम कुछ भी नहीं। और वो भगवान यानी वही अवेयरनेस, वही जो मैं हूं, वही जो आप है। हाँ पुरुषोत्तम जी। आपने जो दो सिचुएशन बताई, एक हाँ तो अच्छा सनसेट हो रहा है, हाँ पक्षी घर पे जा रहा है, तो उस समय मुझे ब्रह्म का ज्ञान इसलिए होता है या मैं समझ पाता हूँ क्योंकि मैं उस समय शांत हूँ, मेरा मन शांत है। और जब कोई ऑड सिचुएशन है ना, तब मेरा करेक्ट मन ही अशांत है, तो मैं करेक्ट मेरा रूप नहीं देख पाता। करेक्ट। जब मैं खुद हिल रहा हूं, तब मुझे ये ब्रह्म स्वरूप नहीं नजर आता है, क्योंकि मैं खुद बेचैन हूं, मैं खुद व्याकुल हूं, मैं आई एम माई सेल्फ डिस्टर्ब्ड। देन आई कैनॉट सी द डिवाइन फेस, आई कैनॉट सी द फेस ऑफ गॉड इन द प्रॉब्लम। तो यही है, तो यही मुझे अभी एक प्रश्न आया था सामने कि आदमी जब मान लो एक नाव में जा रहा है सागर में, और पूरा तूफान चल रहा है, पूरा तूफान, मतलब ये नाव यहां से वहां फेंकी जा रही है। तो क्या ये जो हम बातें कर रहे हैं उसके काम की है क्या? वो झुंझ रहा है तूफान के साथ, और आप उसको बोल रहे हो तभी कि अरे भैया देखो, ये जो वेव्स जो है, सुनो सुनो, ये वेव्स जो है, आप आप फिक्र मत करो, ये भी ब्रह्म स्वरूप है, ये भी पानी है, ये भी सागर है। वो कहेगा अरे यार तू चुप कर, मुझे मेरी नाव बचानी है। ये मौजे पानी है या ये है वो मुझे अभी मत समझाओ, क्योंकि मुझे तो इसमें से बचना है। और मुझे सुनने की भी फुर्सत नहीं है। ये समझना और जानना और अनुभव करने की तो बात दूर रही, मुझे ये सुनने के भी फुर्सत नहीं है। ओके। तो क्योंकि क्यों क्यों ये कहता है? क्योंकि ये वो सोचता है कि आप जो कह रहे हो कोई ये पानी है, उससे मेरा प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रहा है? मैं तो ये तूफान में
यहां से वहां फेंका जा रहा हूं। और मैं अगर एक बार मान भी लूं, आप जो कहते हैं कि ये मौज जो है, भंवर जो है, ये नाव जो है, या मैं भी हूं, सब कुछ यही है, लेकिन मेरा क्या? अभी तो मैं इस तूफान में भटक रहा हूं, उसमें उससे मुझे क्या मिलेगा ये समझकर। तो ये सोचकर वो सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, जानने को तैयार नहीं है, जानने को इसके पास फुर्सत भी नहीं है, और ये सोच भी नहीं है। तो क्या कहेंगे हम उसे? आप बताइए, क्या कहेंगे हम? क्यों कहेंगे ये बात जानना कि तुम ब्रह्म हो, योर कॉन्शियसनेस, योर अवेयरनेस, this body is not you, these thoughts are not you, this storm is not you, you are the eternal infinite consciousness. Step number 1. Step number 2, the qualities of these consciousness are infinity, openness, lovingness, compassion. ये जो चैतन्य है उसके ये गुण है। स्टेप नंबर 3, आपका लाइफ उस चैतन्य, उस शांति, उस असीम पार रूप के साथ जितना ज्यादा आप अलाइन करोगे, उतना आपको जिंदगी में सुख, चैन और शांति का अनुभव होगा। ये बात उसको कहना या समझाना, आपको लगता है कि उसके लिए रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट है या नहीं है? या उसको छोड़ ही दे, चलो आप तूफान में जूझ रहे हो, जूझते जाओ, जो होना हो जाए। उसको छोड़ दे या ये बात समझाएं? और बात समझाए तो क्यों समझाए? who can who can respond to that? पहली बात तो ये कि ये उसे बताना चाहिए या नहीं चाहिए, ये कि ये जो सत्य है, ये जो ब्रह्म सत्य है, जो तत्सत है, ये उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। जो अपनी दुनिया भर में लोग को हजारों प्रॉब्लम है, किसी के बड़े तूफान है, किसी के छोटे तूफान है, ये जो तूफान में भटक रहे हैं सारे लोग, उनको ये सत्य, ये बात, ये थॉट, ये आइडिया, ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ नहीं लाना बता। जरूरी है या नहीं है? No. Time and जरूरी है। place is wrong. Time and place is wrong. Okay, maybe, yeah, time and place may be wrong, but would it be important that if they knew this, it would be useful to them or not useful to them? जरूरी है, क्योंकि जब ये जान जाएंगे वो, या वो समझने की कोशिश करेंगे, तब उनका रिस्पॉन्स, सिचुएशन बदलेगी नहीं लेकिन उनका रिस्पॉन्स बदलेगा। Exactly. Very perfect understanding. See, ये अंडरस्टैंडिंग जो है is an ultimate understanding to shift your relationship with your problem. जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, आपका जो संबंध है, आपका जो कॉन्वर्सेशन है उस समस्या के साथ, वो बदलने वाली बात है। तो अगर जो इंसान वो तूफान के साथ लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसको अगर पता लग जाए कि जो मैं हूं चैतन्य हूं, और मेरा कोई अंत नहीं है, मेरी कोई शुरुआत नहीं है, जो असल में हूं उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, एनीथिंग इज पॉसिबल, तो थोड़ा एक मिनट रिवाइंड करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, जो तूफान के साथ लड़ रहा है, व्हाट वुड बी हिज नॉर्मल यूजुअल स्टेट ऑफ माइंड? State of mind would be what normally? State of mind of, Frustrated. what would be the state of mind? Frustrated. Frustrated. He would be frustrated. One, what else? तूफान में ऐसा लग रहा है कि अरे मेरी तो नाव गई,
मेरी नाव तो गई और मेरी नाव गई तो मैं भी गया. So what will Insecure. insecure? Yeah. What will be the overriding emotion that is ruling his mind at that point? कौन सा emotion डर. बहुत तेज Fear. होगा? हाँ? Fear. 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 Fear, depression, frustration, insecurity. तो ये सारी जो बातें हैं वो भी साथ में मौजूद होगी वो सिचुएशन के साथ साथ. तो बात ये है कि एक तो ये तूफान चल रहा है सागर में, और दूसरा तो है कि मन में भी और एक तूफान चल रहा है साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग. ये मोजा और बड़ा आया तो मेरा अंदर वाला तूफान भी और बड़ा हो गया, और जितना बड़ा तूफान आया मेरा डर बढ़ गया, मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, मेरा डिप्रेशन बढ़ गया, मेरा फियर बढ़ गया. तो जैसे हम कह रहे हैं कि ये सिचुएशंस, तो आज ये तूफान है कल दूसरा तूफान होगा, तो वो तो बदलने वाला नहीं है. लेकिन अगर हम उस समय में हमें याद आ जाता है that this whole journey is from nothing to nothing, from nowhere to nowhere, और मैं जो हूं मेरा कोई अंत ही नहीं है, मैं जो असल में हूं उसको, वो अपनी एक अपना श्लोक है भगवत गीता में बहुत फेमस, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. यानी नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र मुझे छेद नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, दह या दहना यानी दाज या दाग लगना, पावक यानी आग, अग्नि से, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, शस्त्र मुझे पियर्स नहीं कर सकते. न चैनम क्ले दयंत यापो, यानी पानी मुझे भिगो नहीं सकता. न शोषयति मारुत, मारुत यानी वायु, वायु पुत्र कहते हैं ना मारुति को. तो वायु मुझे सुखा नहीं सकती. मैं नैनम न शोषयति मारुत, तो मैं जो हूं उसको ये सब कुछ हो ही नहीं सकता है. तो मैं जो हूं वो तो हमेशा सिक्योर हूं, मैं जो हूं हमेशा पीस में हूं, मैं जो हूं वो हमेशा ओके हूं, मैं जो हूं हमेशा प्रेम हूं, मैं जो हूं हमेशा हूं. तो मेरी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन मैं जो हूं वो नहीं बदलता. अगर ये एस्टैब्लिश्ड है उसी तूफान के अंदर, उस व्यक्ति जो जूझ रही है तूफान के साथ, उसको ये एस्टैब्लिश्ड है, तो जो कम से कम अंदर का जो स्टॉर्म चल रहा है, अंदर में जो तूफान चल रहा है, वो तूफान का क्या होगा? क्या लगता है आपको? तूफान होगा ही नहीं. तूफान होगा ही नहीं. और एक बार भूल भी गए तो याद आ गया तो वो तूफान भी शांत हो जाएगा. शांत हो जाए. तो ये अंदर वाला जो तूफान है, वो उस आदमी को उस तूफान में, वो अंदर वाला तूफान के न होने से उसकी जो क्षमता है तूफान में से बाहर निकलने की, या तूफान के साथ जूझने की, उसकी क्षमता और शक्ति बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. राइट एवरीवन? या लेकिन वो अगर कोई उसको उस वक्त समझने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा या माइंड सेट होता, तो हाउ कैन वी टेल देम कि कैसे बात कर सकते हैं अगर किसी की बात करेंगे तो. राइट. आते हैं उस बात पर भी. ओके, विल कम टू दैट. Because you are in the middle of, what she's saying is, if you are in the middle of such a storm, you are totally depressed, तो वो सुनने को भी तैयार नहीं है, ये समझने को भी तैयार नहीं है. ठीक है, उस पर भी आते हैं. बट ये क्लियर हो गया
कि इनर स्टॉर्म, अंदर का जो स्टॉर्म है उसको हम शांति में ला सकते हैं, आनंद में ला सकते हैं, ओकेनेस में ला सकते हैं। और अगर ओके हो गया तो ये पॉसिबल है कि ये जो तूफान, ये जो मौज बड़े बड़े आ रहे हैं, नाव को ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे वैसे, कैन बिकम एज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। जैसे रोलर कोस्टर में भी ऊपर, एकदम ऊपर, वे धाड़ करके नीचे, फिर गोल 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 गोल, फिर ऐसा सब कुछ होता है। और लेकिन हम आनंद से चीखते हैं उस रोलर कोस्टर में, क्योंकि हमें पता है कि आई एम ओके। तो इट इज पॉसिबल कि अगर ये समझ में आ गया तो उसी तूफान में, उसी दरिया में जो अभी तक एक प्रॉब्लम था, ये तूफान बड़ा प्रॉब्लम था, वही तूफान एक परिस्थिति में बदल जाती है। एक परिस्थिति है, मुझे जो नाव बचाना है वो करना है, जो भी करना है। ये हम नहीं कह रहे कि नाव को छोड़ दो, अभी जिधर गया जाने दो, नहीं पानी भर रहा है तो निकालो, फेंको, जो भी करना है करो, रेडियो करो नेवी को कि मैं, मुझे मदद की जरूरत है, जो भी करना है करो। तो ये समझ का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम को आप भूल जाओ, प्रॉब्लम को छोड़ दो, लेकिन प्रॉब्लम के साथ आपका जो संबंध है वो, उसका परिवर्तन हो गया। और ये परिवर्तन की वजह से आप अभी वापस जो आप है वहां तक पहुंच गए, और ये परिस्थिति बनकर रह गई, ना कि समस्या। एंड इट कैन बी जस्ट अ प्ले, इट कैन बी जस्ट अ गेम, it can become a game. Every problem of yours can just be a game, because ultimately what is it? It is nothing. जो हमें बहुत बड़ा लगता है एक दिन, वो आज कुछ भी नहीं है। जो 200 साल 3000 साल पहले मान लो कोई जूझ रहा था, उसका तो नामो निशान भी नहीं है आज। तो और उतना दूर भी क्यों जाना, आप अपने बचपन की सोचो। आपके बचपन पे मान लो कोई एक खिलौना था आपका, वो टूट गया या खो गया, और आपके लिए वो बड़े से बड़ी समस्या थी उस वक्त। आज क्या है वो ना तो वो खिलौना याद है, ना वो समस्या याद है, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ एक परिस्थिति थी वो जो याद है आपको। तो ये रिलेशनशिप आपका जो रिलेशनशिप है आपका, वो प्रॉब्लम के साथ जब चेंज हो जाता है, then that problem is no longer a problem, it's only a situation. So that is the good news and bad news. The bad news is that after this problem, whatever you're facing is over, there will be another problem, because that is life, that is how we grow, that is how we move, that is how we travel through the universe. The good news is that this problem, nor the next problem, nor the one after that, need not be a problem. They are simply situations. And I will say one more step. It is not just a situation. Every situation is an opportunity to see and experience divine. अगर आप उस दिव्य शक्ति को देख पाते हो हर एक परिस्थिति में, हर एक कण में, हर एक कण में, हर एक क्षण में, अगर देख पाते हो, तो ये सो कॉल्ड जो प्रॉब्लम वाली परिस्थितियां हैं वो एक्सेप्शन नहीं है। दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली उसका सोर्स, उसका असली स्वरूप, उसका मूल तत्व, उसका असली गुण देवत्व है। जैसे वो तूफान का ये मौज जो बड़े हैं, छोटे हैं, अच्छे हैं, शांत है, जो भी है, हर एक का मूल तत्व है सागर, हर एक का मूल तत्व है पानी। उसी तरह ये, और उस तूफान के बीचों बीच
आपको अगर सागर नजर आता है, क्योंकि ना चाहे कितना भी बड़ा सागर हो या कितना भी बड़ा उसका तूफान हो, आप उसकी गहराई में जाओगे तो वहां तो शांति ही शांति है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप जो है तूफान का, इट इज जस्ट एन एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस. बट व्हेन यू गो डीप इनटू द ओशन, देयर इज नो स्टॉर्म. There is no storm. When you go below the storm, when you dive into the storm, it is all on the surface. At the source, at the गहराइयों में वही शांत आपको मिलेगा, वही शांति आपको मिलेगी. और अगर आप में ये आंखें है उस सागर को देखने की, जबकि ये तूफान आपके सामने आ रहा है, तब हर एक समस्या में, हर एक परिस्थिति में आपको ये मौका है कि आप दिव्य शक्ति का अनुभव कर सके. और दूसरा है क्या जीवन में, ये शरीर, ये तन, ये आंखें, ये कान, ये हाथ है किसके लिए? कि हम दिव्यता का अनुभव कर सके. हर एक कार्य, हर एक इंटरेक्शन इसी के लिए है कि हम दिव्यता का अनुभव कर सके, दिव्यता के पास जा सके, पास और पास और पास. तो सिर्फ अगर हम दिव्यता का अनुभव सिर्फ वो ब्यूटीफुल सनसेट के लिए रिजर्व रखेंगे, तो 99% ऑफ लाइफ तो वैसी नहीं है. 1% लाइफ है वो सनसेट वाली. 99% तो यही सब है. और उसमें अगर हमने ये दिखना शुरू हो गया, then all of life can be a divine experience. So looking below the surface of the storm. जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे सब टेक्स्ट की, कोई गुस्से में आपको कुछ कह रहा है, सरफेस में तूफान लग रहा है, अपमान लग रहा है, उपद्रव हो रहा है, रेजिस्टेंस, ऑल दिस हैपेंस, तूफान है. चिल्ला रही है आपकी बीवी आपके ऊपर या आपके हस्बैंड आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं. आजकल बच्चे भी चिल्लाते हैं पेरेंट्स पे तभी तूफान लग रहा है. लेकिन उसका नीचे के लेयर पे जाइए. व्हाट इज बिलो द एंगर? The below the anger is that person's insecurity, that person's fear, that person's weaknesses, that person's jealousy. What is below that jealousy? What is below that jealousy is insecurity. What is below the insecurity is fear. What is below the fear? It is love. Love for life, love for beauty, love for truth, love for. Insecurity का मतलब क्या है? इनसिक्योरिटी इज ओनली अबाउट दीज थिंग्स. कोई अगर आदमी इनसिक्योर है तो किस बारे में इनसिक्योर होते हैं? क्या चाहिए उनको जिसके बारे में वो इनसिक्योर है? प्रेम चाहिए. सो बिलो द फियर इज लव. सो जैसे हम ये सागर का जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऑन द टॉप पूरा स्टॉर्म है, या वहां उछल रहा है पूरा, अंदर जाओ, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल स्थिर. और वो अगर स्टॉर्म के अंदर आपको दिख जाए तो स्टॉर्म आप जूझ लेंगे. चांसेस बहुत ज्यादा है आपके पास कि आपको पता है अरे ये चल रहा है लेकिन अभी शांत हो जाएगा, और मुझे बस ये जो कुछ पल है उसमें संभलना है, क्योंकि आपको दिख गया है कि ये इसकी असलियत ये है. तो यही आपका जो आपके जो तूफान है, चाहे हेल्थ के हो या संबंधों के बारे में हो, पैसों के बारे में हो, या जो भी है, रिलेशनशिप्स, वो जो तनाव, वो जो तूफान चल रहा है, उसके डेप्थ में जाइए, डेप्थ में जाइए उसके, और जान जाइए कि उसके अल्टीमेट भी प्यार, प्रेम है, और प्रेम ही आप है, और वो भी सामने जो परिस्थिति है उसका भी मूल स्वरूप प्रेम है. और उसके साथ अगर आप इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं,
आप वाला जो प्रेम, और एक्चुअली देयर आर दो प्रेम है ही नहीं, प्रेम तो एक ही है, और उस प्रेम के साथ अगर आप मिल गए हैं, तब ये कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान आपके लिए तूफान है ही नहीं। एक गेम है, एक चुनौती है, एक चैलेंज है जिसको आप खेल रहे हो। तो हाँ, सो नीलिमा जी ने जो बात की कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इतने उसमें मतलब डूब गए हैं इस तूफान में कि उसको और कुछ नजर ही नहीं आता। मान लो किसी पे गुस्सा है, तो गुस्सा इतना है कि आप उसको बोलो कि आप शांत हो जाओ, या ये हो वो उसको सिर्फ गुस्सा नजर आता है। दूसरे की बात नहीं करते, अपनी ही बात करते हैं। अपना भी ऐसा हो जाता है कभी कि हम अपनी खुद वो कौन से मूवी का एक डायलॉग है ना, जब भेजा सटकता है तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। मैं खुद की भी नहीं सुन। कौन सा है वो? हाँ नरेश भाई, क्या पिक्चर में ना एक्चुअली सिंगम से सिंगम सिंगम? हाँ ऐसा ही कुछ होगा। तमाजी एक बार कमिट कर लिया तो मैं अपने आप हाँ की भी नहीं सुनता। क्या क्या क्या? एक बार मैंने कमिट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो एक तो बार दैट इज दैट अदर फेलो, अमिताभ, अक्षय कुमार अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। नहीं, बट एनीवे, हाँ आता माझी सटकली, एक आता सर आपने माझी जो सटकली। हाँ माझी सककली सिंगम। आपने सर जो बात की ना अभी पूरे हाँ। मैटर में, उसमें मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आया। उसका मूवी का नाम है लफंगे परिंदे। ओके उसमें दीपिका पादुकोण है और नील नितिन मुकेश है। ओके उनका एक डायलॉग है उसमें, दीपिका पादुकोण की आंखें नहीं रहती है, तो ओके उसमें एक बिल्कुल टची डायलॉग था कि भाई देखने के लिए आंख नहीं मांगता है, कीड़ा मांगता है। क्या देखने के मांगता है? लिए कीड़ा मांगता है कीड़ा भाई। मांगता है, हाँ। देखने के लिए आंख नहीं मांगता है, देखने के लिए कीड़ा मांगता है। वो अच्छा डिजायर चाहिए, जैसे आपने कहा ना स्ट्रॉन्ग, मतलब हाँ वो अंदर से ऐसी डिजायर होगा तो अपने को सब पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है रियलिटी में। करेक्ट 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 करेक्ट, ब्यूटीफुल। सो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि आप अपनी भी सुनने को तैयार नहीं हो, तो दूसरा ऑप्शन है। देखिए ये जो सपने वाली दुनिया है, वो सपने में से बाहर आने के दो तरीके हैं। एक तो आप जाग जाओ, राइट? अगर आप जाग गए कि अरे ये तो बिल्कुल एक सपना था, तो आप सपने से बाहर आ गए, तो ये स्टॉर्म से बाहर आ गए, क्योंकि मैं ये सब नहीं हूं, मैं तो वो असीम हूं, और मैं अब इसके ये अंदर वाले स्टॉर्म के साथ मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ नैनम छिंदंती शस्त्राणी। तो वो एक तरीका है। लेकिन वो अगर नहीं हो सकता है, तो गो द अदर वे, गेट इनटू इट, डाइव इन, dive into your anger, dive into your fear, dive into your grief, dive into your depression, just dive in, पूरा पूरा उसमें डूब जाओ, get in. half of the issue और हाफ जो तकलीफ है दुनिया भर में, एक चीज है जो चुभता है। मान लो एक कांटा चुभता है आपको, तो आधा आधा ही सिचुएशन है कांटा, बाकी का आधा है आपका रेजिस्टेंस कांटे को। ओ कांटा लग गया, कांटा लग गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ये सब जो है आपका उस कांटे का जो चुभने की जो दर्द है, उसके अंदर जाने की, क्या कहते हैं उससे, डिसएग्रीमेंट, यानी आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है उसके अंदर जाने को, उस दर्द को अनुभव करने के लिए आप तैयार नहीं हो। 90% of the trouble is that, only 10% is the actual situation. I don't want to deal with it, मुझे ये नहीं चाहिए, वो उसको मैं दूर हटाना चाहता हूं। तो ये
Okay, we only have 3 minutes, 2 minutes, so I'll wrap up. So the other way is to go into it, Nilima ji. Get into the fear, get into the anger, get into the whatever it is that you are saying कि ये मेरा इतना है कि मैं ये सुन भी नहीं सकता, तो उसके अंदर जाओ, चलो, और आपको पता चलेगा कि you are still okay, no matter what it is. मुझे कोलन का कैंसर हो गया था 2012 में, बट ये जो ओकेनेस का जो ज्ञान था, जो एस्टैब्लिश था, allowed me to just okay, 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 there is cancer, so what, let's see, ये भी क्या चीज है, चलो देख लेते हैं, चलो देखते हैं सर्जरी क्या है, चलो देखते हैं बीइंग अनकॉन्शियस क्या है, चलो देख लेते हैं ये कीमो बीमो जो है वो क्या है, चलो देखते हैं. And I dove into it and found I'm okay because I'm not pierceable, I'm not harmable ultimately. तो वो गुण, वो शक्ति, वो उसको बाहर आने का मौका मिलता है when you are willing to go into it. So either you go out or you go in. Either way you will come out of it. Either way you will come out of it. और जब जब तक वहां बीच में जब तक अटके हुए हो तब तक तकलीफें हैं, सफरिंग है, बहुत सारी समस्याएं हैं. Wonderful. So I'm going to go to that other session, but I want you to do one little exercise before you hang up. I'm going to leave. I will keep this on. अभी ये हम थर्सडे को थोड़ी गहराई में देखेंगे, लेकिन ये जो भी हमने समझा है उसको अभी आप एस्टैब्लिश करिए अपने आप में अंदर. आंखें बंद करना, 5 मिनट तक बैठे रहना यहाँ पे, आंखें बंद करके ये जो भी आज समझा है आपने, उसके उस विषय के सारे जो शब्द है, सारे शब्द को इवेपोरेट होने दो. लेट द वर्ड्स इवेपोरेट. और जो बचता है उसके साथ 5 मिनट बैठिए. ओके, वंडरफुल. जय गुरुदेव. ओम. यू बी हियर फॉर 5 more minutes and then you can log off. ओम शांति शांति शांति.
Okay, love you all. Thank you so much. God bless. Bye-bye. See you tomorrow. Purushottam you. ji. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye everyone. Love you. पुरुषोत्तम जी सुबह उठा ना, हाँ, अगर मैं लेट Yeah, गई yeah, definitely. वो एक नया मेडिटेशन करते हैं ना इस पे ट्रैफिक वाला, तो वो बहुत नींद लग रहा जाती है कभी कभी. आज ऐसा हो गया. Please, if you I don't will find follow. me, just speak, because Nilesh is not there, I think. Okay, thank you so much. Okay, yeah, bye bye. See you. Bye bye. Love you all. Take care. Love you, Lopa. Bye bye. Good night. Love you, Meera. Love you, Ketki Dubey, Himanshu ji, Rajesh ji. Love Bye you, bye. love you, Ma. See you tomorrow. Love Thank you. you. Bye bye. Bye bye.